आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दो ज़बरदस्त मुकाबले हो चुके हैं। जहाँ पे देखे तो मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मुकाबला हुआ था, और वही दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स। जो कि पहले मुकाबले की तरफ अगर गौर करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अगर देखे तो पहले बल्लेबाजी की। हालांकि मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्य कुमार यादव टॉस करने के लिए आए, आज बतौर कप्तान खेल लेते इस मुकाबले में। रोहित शर्मा हालांकि सब्सटीट्यूट में उनका नाम था। हालांकि थोड़े बहुत पेट खराब होने के कारण ऐसा लग रहा था कि ऐसे गर्मी में शायद फील्डिंग करना नहीं चाहते, इसलिए बल्लेबाजी करने के लिए शायद उनको अपने आप में सब्स्टिट्यूट करने के लिए डाला गया। वहीं पे देखें तो अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ, जो कि बहुत ही सालों से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज जाकर फिलहाल मौका मिला। हालांकि देखें तो वही डुआन यानसन को भी मौका मिला मुंबई इंडियंस में खेलने के लिए, जो कि ट्विन ब्रदर जो पहली बार खेले हैं इस IPL में। वो भी एक ज़बरदस्त है। मार्को यानसन और ड्वेन यानसन दोनों ही जुड़वे भाई है। वहीं पे देखें तो शुरुआत में अगर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से एन जगदीश ने गुरबाज कुछ खास अंदाज से फिर से वही जो सलामी बल्लेबाज की सलामी बल्लेबाजों से चाहिए था, वो फिर से निराश के इस मुकाबले में भी वही जगदीशन आज भी फिर से शून्य पे अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि पहला ओवर अर्जुन तेंदुलकर ने डाला था, हालांकि प्रेशर में था, इन स्विंग डाला, थोड़ी बहुत धीमी गति से भी गेंदबाजी की, यॉर्कर लेग डालने की कोशिश की, अंदर आते हुए गेंद डाला, और गुरबाज को वही बाउंसर भी डाला, एक फुल टॉस भी डाला। तो पहले ओवर में बहुत ही नर्वस दिखे, थोड़े बहुत प्रेशर तो होगा ही जब अपना डेब्यू कर रहे हैं। और हालांकि 2 ही ओवर के अपने स्पेल में पूरे मुकाबले में इस जो पहला और तीसरा ओवर जो कि अच्छा खासी घटा गेंदबाजी में अगर देखें तो अच्छी खासी गेंदबाजी की, और 2 ओवर में 17 रन दिए। लेकिन वहीं पे देखें तो गुरबाज एक छोर पे उतने स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वहीं पे वेंकटेश अय्यर जब आए क्रीज पे, वहाँ से जो मोमेंटम शिफ्ट किया कोलकाता नाइट राइडर्स का, और वेंकटेश अय्यर अपने ही रवैयों में आज देखने को हमें मिले। हालांकि देखें तो मुंबई जैसे पिच के लिए जो उछाल होता है, वो उनके लिए अनुकूल था वो विकेट। और हालांकि देखें तो स्लोई पेस वाला पिच नहीं था, और जिसके कारण वो अपने शॉट्स बेहतरीन अंदाज से लगा रहे थे, छक्के चौकों में डिल रहे थे, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा छक्के लगाते और छक्के भी किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वही लंबे लंबे छक्के, वही डिप स्क्वायर के ऊपर से क्या खूबसूरत अंदाज से छक्के लगाए। तेज़ गेंदबाज भी अपने लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ रख रहे थे, और वहीं पे छक्का जर रहे थे अपना। और हालांकि एक छोर से वेंकटेश अय्यर पूरी तबड़तोड़ अंदाज से खेल रहे थे, वही दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। हालांकि पावर प्ले में अगर देखें तो 57 रन की पारी जो जुड़े पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद से थोड़े बहुत रन गति में धीमी हुई, लेकिन फिर भी स्पिनर्सों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की। खास तौर पे मुंबई इंडियंस की तरफ से चहल ने जो स्पिन गेंदबाजी की, जो किफ़ायती साबित रहा कि 4 ओवर दिए 19 रन देकर, 4 ओवर करिए 19 रन देकर 1 विकेट चटकाए। हालांकि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की, गुरबाज को अपने फिरकी में फंसाया और शॉट लगाने को देख रहे थे, लेकिन वो शॉट पूरा नहीं कर पाए। हालांकि अपना विकेट गंवाते चले गए। और वही दूसरी तरफ अगर आप रुख करें तो वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा भी आज उतने लय में नहीं दिखे। रिंकू सिंह भी आज आए, शार्दुल ठाकुर को प्रमोट किया गया। अगर आप देखें तो वही शार्दुल ठाकुर को प्रमोट किया गया रिंकू सिंह के ऊपर, और वो भी कुछ ज़्यादा लंबे पारी बाकी बल्लेबाज नहीं खेल पाए। जहाँ के वे देखें तो 20 ओवर्स में हालांकि 83 रन जोड़े, जो कि एक महत्वपूर्ण रन थे बीच के मिडिल ओवर्स। वहाँ पे वेंकटेश अय्यर आज छा गए। 2008 में ब्रेंडन मैकलम के बल्लेबाजी करने के बाद जो शतक लगाया था 2008 में, वो पहला मुकाबला था, पहला इनिंग्स था IPL का। वो उसके बाद से इन 15 सालों में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगाए थे। और आज जाके पूरा किया वेंकटेश अय्यर की शानदार परफॉर्मेंस है। 51 गेंदों में 104 रन, जहाँ पे 9 छक्के और 6 चौके की मदद से खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की, और ताबड़तोड़ अंदाज में। वही रसल ने भी आखिर में आके थोड़े बहुत रन्स के, लेकिन आखिरी 5 ओवर में वो रन्स नहीं बटोर पाए जो चाहिए था। और आखिरी 2-3 ओवर बहुत ही अच्छी तरीके से मुंबई ने गेंदबाजी की वापसी की, और हालांकि आखिर में जाते जाते 185 रन बना 6 विकेट गंवा के, जिसमें से किफ़ायती रहे चावला। हालांकि ऋतिक शौकीन ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन उतने ज़्यादा किफ़ायती रह नहीं पाए ड्वेन यानसन। हालांकि आज अगर देखें तो रैली मेरेडिथ उतने खास अंदाज से
कारगर साबित नहीं हो पाए, ज़्यादातर महंगे रहे। हालांकि 186 रन का लक्ष्य था और मुंबई इंडियंस के सामने जहां पे रोहित शर्मा ने आज सलामी बल्लेबाजी की, ईशान किशन के साथ आकर, हालांकि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे। जो शुरुआत की ताबड़तोड़ अंदाज ने आज ईशान किशन अलग ही लय में दिख रहे थे। उमेश यादव और वही दूसरा ओवर शार्दुल ठाकुर को दिया। क्यों लोकी फर्गुसन को रहते हुए क्यों पावर प्ले में शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी दिलवाई। नीतीश राणा से थोड़ी बहुत कप्तानियां आज उतने खास अंदाज से दिखाई नहीं दिया फील्ड पे, और वहीं पे मात खा गए। और वही ईशान किशन पूरी तरीके से बाउंसी जो पिच था, वो जो ट्रस्ट किए उस पिच को, और वहाँ पे जो शॉट्स, जो पूरी तरीके से शॉट्स लगा रहे थे, और शॉट्स का उनके अगर देखें तो पूरी तरीके से रिजल्ट भी सही आ रहा था, जहाँ पे छक्के चौके खूबसूरत अंदाज से लगाए और पावर प्ले में ही पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला कर दिया था, पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट कर दिए थे। अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस ने अपनी तरफ खींच लिए थे वो मुकाबला, और वहीं पे पावर प्ले में ही 72 रन निचोड़ दिया। हालांकि एक विकेट गंवाया रोहित शर्मा के तौर पे, जहाँ पे अगर आप देखें तो 20 रन की, हालांकि 2 छक्के जहरे, लेकिन वहीं पे सुयश शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद ईशान किशन के साथ अच्छी पार्टनरशिप की, वही, और सूर्य कुमार बतौर कप्तान आज बल्लेबाजी की भी अच्छी खासी की, स्टार्ट भी सही तरीके से लिया। हालांकि ईशान किशन ने 58 रन की पारी खेली, 25 गेंदों में सिर्फ 25 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौके लगाए, और जहां से पूरी तरीके से इनिंग्स को शिफ्ट करके दिया था मुंबई इंडियंस की तरफ। वहां पे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने भी पार्टनरशिप निभाई, और जाते जाते देखे तो पूरी तरीके से मुंबई को इस मुकाबले में अपने गिरफ्त में लाकर दे दिए थे। वही अगर आप देखें तो पूरे मुकाबले, और सूर्य कुमार यादव ने 43 रन की पारी खेली, 3 छक्के 4 चौके जगह वही तिलक वर्मा ने भी 30 रन बनाए, और पार्टनरशिप में अच्छे खासे 60 रन का पार्टनरशिप्स किया, जो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप किया। उसके बाद अगर देखें तो जो बचा कुचा रन चाहिए तो वो आखिर में पूरी कसर वो पूरा कर दिया टीम डेविड ने आकर, जो छक्के तो ताबड़तोड़ अंदाज में 13 गेंदों में 24 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण रन थे, और तब औपचारिकता ही बचा था। हालांकि 17.4 ओवर में पूरे तरीके से इनिंग्स को समाप्त कर दिया, और चेस बहुत ही शानदार अंदाज से किया, 5 विकेट से मुकाबला जीता। हालांकि सुयश शर्मा किफायती साबित रहे, 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए, लेकिन वही आज स्पिनर्स को उतने खास ही मदद नहीं मिले, तेज गेंदबाज भी थोड़े बहुत महंगे रहे, और आज उतना खास चला नहीं। और वही गेंदबाजी एक कमजोरी थी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और वही आज फिर से दिखाई दिया मैदान पे। और वही दूसरी तरफ अगर देखें तो गुजरात टाइटंस और वही राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला था, बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला था, आखिर तक रोमांचक बना हुआ था मुकाबला। और वहीं पे राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस अपने जो पिछले साल फाइनल खेला था उसका अगर देखें तो वही एक तरह से वैसा ही प्रेशर था मुकाबला। और टॉस, हालांकि देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल ने शुरुआत की, और वैसे ही कांडमा के स्टैंड बॉल खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। जैसन होल्डर को आज जगह नहीं मिला, और वहीं पे अगर देखें तो जैम्पा खेल रहे थे। और गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो शुभमन गिल और शाह को अच्छी तरीके से अपने थोड़े बहुत बाउंसी दिया, और वहाँ पे शॉट लगाने पुल लगाने गए थे, और वहाँ पे कैच आउट हो गया, और कैच भी ज़बरदस्त तरीके से तीनों ही कीपर फील्डर्स भी आ पहुँचे, लेकिन तीनों कीपर के हाथ से चटक गया था। और वहीं पे गेंदबाज ने बहुत ही खूबसूरत अंदर से कैच पकड़ा टेन बॉल ने, और पहली ओवर में अपना विकेट चटका के दिए, जो जाने जाते हैं अभी इस IPL में वैसा कारनामा कर रहे हैं। और वही रिद्धिमान शाह के विकेट गिरने पर शुभमन गिल ने पारी को संभाला। हालांकि पावर प्ले उतने खास अंदाज से उतने ज़्यादा रन्स बटो नहीं पाए गुजरात टाइटंस, हालांकि 42 रन ही बना पाए, उसमें भी साई सुदर्शन का आज उतना परफॉर्मेंस नहीं, हालांकि लय में तो लगे, लेकिन रन आउट दुर्भाग्यशाली थे कि रन आउट हो गए। और वहीं पे शुभमन गिल ने आज भी 45 रन की पारी खेली, जो एक अच्छे परिस्थिति में ला कर दिए थे। वही देखें तो गुजरात टाइटंस को कप्तान के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप्स भी की। हालांकि कप्तान ने भी आज 28 रन की पारी के लिए 1 छक्के 3 चौके की मदद से 19 गेंदों में 28 रन, जो कि अच्छी खासी चहल के सामने फिर से फिरकी में फंसे और लंबे शॉट्स लगाने गए थे। और वही हार्दिक पांड्या जो कप्तानी पारी पिछले कुछ मुकाबले में उतने खास अंदाज से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज इस मुकाबले में थोड़े बहुत बल्लेबाजी में अच्छी तरीके से निभाया, अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया। और उसके बाद पार्टनरशिप किए, अगर देखें तो 60 रन का पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ मिलकर किए,
उसके बाद देखें तो शुभमन गिल का जब विकेट गिरा उसके बाद जो करीब थोड़ा बहुत रन गति में थोड़े बहुत धीमे थे। अगर मिडिल ओवर्स की बात करें, गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो हालांकि 77 रन जोड़े, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत धीमे थे। लेकिन उसको अगर अगर देखें यूटिलाइज करने की बारी थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरी 5 में शायद 160 तक ही रह सकते हैं, 60-65 तक जा सकते हैं या उससे भी कम। तभी अभिनव मनोहर और डेविड मिलर की जो पारी थी बहुत ही खूबसूरत पारी थी, जो करीब 40-45 रन की पारी थी, करीब 20-22 गेंदों में की, जब अभिनव मनोहर आए मिलर के साथ मिलकर और वही ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेल के गए। हालांकि 27 रन बने 13 गेंद में, जहां पे 3 छक्के जड़े, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उनको जंपा ने भी आउट किया। और वहाँ पे देखे तो थोड़े बहुत रन्स जब आउट हुए ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत रन्स कम हो सकते हैं। आखिरी ओवर में वही 2 विकेट चटकाया अगर आप देखें तो, एक रन आउट के तौर पर। और वही अगर आप देखें तो संदीप शर्मा की शानदार गेंदबाजी थी आखिरी ओवर की अगर बात करें तो। और वहीं पे मिलर ने 46 रन की शानदार पारी के लिए 2 छक्के और 3 चौके की मदद से, और क्रूशियल पार्टनरशिप्स थे बीच में। अगर जब कप्तान और शुभमन गिल का विकेट गया, अभिनव मनोहर और मिलर ने जो पारी को संभाला, उसके कारण ही अगर देखें तो 177 तक पहुंचा गए अपने टीम के टोटल को 7 विकेट गंवा के। और वहीं पे गेंदबाजी में संदीप शर्मा ने किफायती गेंदबाजी की 2 विकेट चटके। हालांकि जब्बा ने भी अच्छी खासी स्पेल डाले, चहल ने भी डाले, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे आखिर में। बोल्ट जाके वही अश्विन ने भी आज विकेटलेस रहे, लेकिन वही देखे तो 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और 178 रन का लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य था। और वही अहमदाबाद में खेल रहे थे क्योंकि उनके पास गेंदबाज बहुत ही अच्छे गेंदबाज थे। और वही शुरुआत में जो राजस्थान रॉयल्स को चाहिए था वो शुरुआत नहीं दे पाई। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर शामी की शानदार स्पेल रहा पहला ओवर, वही दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या कप्तान ने किया और दूसरे ओवर में चलता किया यशस्वी जायसवाल को। और यशस्वी जायसवाल आज थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, उतने कंफर्टेबल बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे अगर आप यशस्वी जायसवाल की बात करें। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जोस बटलर को तीसरे ही ओवर में शामी के अंदर आते हुए गेंद क्या खूबसूरत अंदाज से वो जो स्पेल रहा, थोड़ी बहुत गेंद हिल हरकत कर रही थी और जिसके कारण पूरी तरीके से विकेट को उखाड़ के रख दिया था। और क्या खूबसूरत अंदाज से वो गेंद किया था। और जब अगर देखें तो 2 विकेट गए थे 4 रन पे, तब ऐसा लग रहा था बटलर और जायसवाल जो पूरी तरीके से तगड़े फॉर्म में थे। और ऐसा लग रहा था तब बहुत मुश्किलात में पड़ सकती, क्योंकि आज एक बल्लेबाज भी कम खेल रहे थे। हालांकि बल्लेबाज डेप्थ तो थे, बैटिंग डेप्थ तो थे, लेकिन वहीं पे देखे तो होल्डर नहीं खेल रहे थे। वही रियान पराग थे, लेकिन उतने खासी परफॉर्मेंस करते हुए नहीं आ रहे थे। हालांकि देवदत्त पाडिकल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, इससे नंबर पे आए थे देवदत्त पाडिकल। और वही सैमसन ने थोड़ी बहुत बीच में पार्टनरशिप करने की कोशिश की, हालांकि पार्टनरशिप अच्छी तरीके से मैच को चलाया। और जब देवदत्त पाडिकल का विकेट गया उसके बाद रियान पराग आए। रियान पराग भी उतने ख़ास अंदाज में आज फिर से वही अपना मौका गंवा दिया। जो क्रूशियल मोमेंट था वहाँ से मैच जितवाने का जो मौका था वो मौका फिर से गंवा दिया। और ऐसे मौके अगर गंवाते रहेंगे तो उनके लिए और भी मुश्किल होगा टीम में जगह बनाना। अगर वही देखें तो ध्रुव जुरैल जैसा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। उसके बाद हेटमायर और कप्तान सैमसन, जहाँ पे 12वें ओवर तक उतना खास अंदाज से रन्स नहीं बटोर पाए थे, करीब 66 या फिर 67 रन ही बनाए थे ऑल टोटल अगर बात करें तो। और उसके बाद से 13वें ओवर में जब रशीद खान आए वहाँ के ओवर से ही मोमेंटम को पूरी तरीके से शिफ्ट किया और कप्तान ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली। और वहाँ पे कप्तान ने ताबड़तोड़ अंदाज में 3 लगातार छक्के, क्या खूबसूरत छक्के, शॉर्ट पिच गेंदों में भी छक्के और फुल लेंथ डिलीवरी के भी छक्के, और क्या ज़बरदस्त लंबे लंबे छक्के जरे संजू सैमसन। और वहाँ उस 13वें ओवर से मोमेंटम को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया। 8 ओवर में करीब ऐसा ही चाहिए था, कुछ 112-13 रन, और वहीं से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट कर दिए 13वें ओवर। बाकी बाद में 14वें ओवर में अल्ट्री जोसेफ को शिपनर हेटमैन ने छक्का पहले गेंद पे लगाया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो जो 2 ओवर घटा और वहाँ पे 20 रन 2 ओवर में करीब टोटल 35 रन आए थे। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद नूर अहमद का इंट्रोड्यूस करवाया। नूर अहमद जब अपना डेब्यू कर रहे थे वहाँ पे भी शानदार अंदाज में, हालांकि देखें तो संजू सैमसन ने पारी खेली, छक्का चौका जड़ दिया ही था,
आखिरी गेंद पे वही कोशिश करने चाहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करे थे उस ओवर को, वहाँ पे अपना विकेट गंवा बैठे। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले में कहीं न कहीं आखिर में कोई ट्विस्ट ना आ जाए। वहाँ पे ध्रुव जुरैल और जो हेटमायर, हालाँकि हेटमायर और संजू सैमसन के बीच जो क्रूशियल पार्टनरशिप था, ख़ासकर अगर आप देखें तो करीब 60 रन का पार्टनरशिप। उसके बाद ध्रुव जुरैल और हेटमायर का, हालाँकि पंजाब के साथ भी पिछले मुकाबले में, उससे आगे के मुकाबले में गुवाहाटी में वो मुकाबला खेला गया था, वहाँ पे भी आखिर तक मुकाबले को खींच कर ले गए थे और आखिर में 5 रन से हार गया था। और वही मुकाबला, वैसा ही कुछ बल्लेबाजी इस मुकाबले में करना था इस आखिरी क्षण में, और वही करने की कोशिश की थी ध्रुव जुरैल और वही हेटमैन, और वहीं पे कारगर भी साबित हुए। हालांकि आखिरी 5 में करीब 74 रन चाहिए थे और बहुत ही क्रूशियल और देखें तो वो पार्टनरशिप था। अगर ध्रुव जुरैल और हेटमैन की बात करें, उसके बाद में उतने खास बल्लेबाजी नहीं थे, अश्विन का आना बाकी था। और लेकिन उससे पहले देखे लेग स्पिन चाइनामैन जो अच्छी खासी गेंदबाजी की, हालांकि रन्स पड़े लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी की, वो अफगानिस्तान का गेंदबाज है। उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में हेटमैन ने खूबसूरत अंदाज से राशिद खान, अल-जरीद जोसेफ, नूर अहमद को क्या खूबसूरत अंदाज से, ताबड़तोड़ अंदाज से वही शॉट्स लगाए और वहीं पे पूरी तरीके से मोमेंटम को फिर से एक और बार मुकाबले की तरफ ले गए अपने आप। और वही 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे, वही ध्रुव जुरैल ने मोहम्मद शामी के ओवर में छक्का लगाया, उसके बाद विकेट, उसके बाद 4 लगाया, छक्का लगाया, उसके बाद देखे तो फिर से विकेट गया, अश्विन ने भी आकर चौका छक्का लगाया। तो उस ओवर में मुकाबला आ चुका था। एक ओवर में 7 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, हेटमायर ने स्ट्राइक लिया था। वही आखिरी ओवर ज़बरदस्त कप्तानी की थी, आखिरी ओवर दिया था नूर अहमद को। नूर अहमद ने गेंदबाजी की लेकिन पहले गेंद में 2 रन, और उसके बाद के ओवर में जो छक्का लगाकर जीता है हेटमायर जाने भी जाते हैं। और अभी फिलहाल मिडिल ओवर्स में आकर वही शानदार पारी और अपने टीम्स को मैच जितवा रहे हैं। और जो खास बात है हेटमायर की, 26 गेंदों में 56 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी और 5 छक्के और 2 चौके की मदद से अपने टीम को जितवा गया और 3 विकेट से मुकाबला जीते, आखिर तक रोमांचक भरा मुकाबला बना दिया। और आखिरी 8 ओवर में 100 से भी ऊपर रन चले और बहुत ही क्रूशियल वो रन्स थे। और अगर कप्तान वहाँ पे अगर ये राशिद खान के 3 छक्के ओवर में नहीं लगाते तो शायद वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट करना भी बहुत ही मुश्किल था, और वो कारनामा करके दिखाया आज फिर से वही राजस्थान रॉयल्स ने। और इस 2 अंक के साथ अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पे मौजूद है। अगर देखें तो पहले स्थान पे मौजूद है 8 पॉइंट्स के साथ, और अभी बेहतरीन स्थिति में है। और आने वाले टूर्नामेंट में बहुत ही खूबसूरत मैचेस आने वाले हैं और क्या कारनामे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मोहम्मद शमी का शानदार स्पेल था, एक मेडन दिया 25 रन देकर 3 विकेट चटके। हालांकि आखिरी ओवर में ज़्यादा रन्स दे दिए थे, करीब 16 रन्स पर गए थे, और उससे पहले 3 ओवर बाकी खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। वही कप्तान ने भी आज अच्छी खासी बल्लेबाजी भी की, गेंदबाजी भी, 1 विकेट चटकाए। आखिर में राशिद खान 2 विकेट चटकाए लेकिन महंगे रहे। आज राशिद खान को पूरी तरीके से मार पड़ी। वही नूर अहमद को भी, हालांकि डेब्यूटेंट है, हालांकि गेंदबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन आज उनको भी पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया बल्लेबाजों ने। और यही मोहित शर्मा, हालांकि 2 ओवर ही किए, महज सिर्फ 7 ही रन दिए, तो अच्छी खासी गेंदबाजी भी रही। और बाकी आखिर में आखिरी के जो 12वें ओवर के बाद सभी गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रहे, और आखिर में ज़्यादा 3 विकेट से मुकाबला भी रहा, जीता। तो दोनों ही मुकाबला ज़बरदस्त रहा, और देखते हैं आने वाले मुकाबले कैसे जाते हैं। और आने वाले बहुत ही बड़े बड़े मुकाबले हैं, और अभी पॉइंट्स टेबल में उलटफेर देखने को मिल सकता है। अभी बहुत ही लंबा टूर्नामेंट है, आने वाले मैचेस बहुत सारे हैं, तो देखते हैं कौन कैसे टीम कैसे रणनीति के साथ होते हैं और कैसे रवैया अपनाते हैं। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड।